हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इमेजिन कीजिए आप सुबह सुबह ऑफिस पहुंचते हैं और आपके बॉस मुस्कुराकर आपके हाथ में दे रहे होते हैं प्रमोशन ऑर्डर। आपके बॉस आपसे कहते हैं आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन ऑर्डर दिया जा रहा है। आप बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन आपके बॉस आपसे प्रमोशन ऑर्डर वापस ले लेते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कल ही तो आपने हमें प्रमोशन ऑर्डर दिया था, तो आपके बॉस आपसे कहें कि कल मैंने जो प्रमोशन ऑर्डर दिया था वो मैंने खुश होकर दिया था क्योंकि मैं आपका बॉस था, लेकिन आज मैंने अगर आपसे प्रमोशन ऑर्डर वापस लिया है तो वो लिया है एज ए मैनेजर ऑफ द कंपनी। सोचिए, ये लॉजिक सुनकर आपके जहन में क्या आएगा। जाहिर सी बात है, आप सोचोगे क्या बेवकूफाना बात है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग के अंदर बैठते हैं एज ए मिनिस्टर और वहां पर किसी प्रपोजल के ऊपर अग्री करते हैं। वहीं जब वही प्रपोजल दूसरी मीटिंग के अंदर आ रहा होता है तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। सवाल यह है कि यह हुआ कैसे। दरअसल कुछ शुगर और कॉटन के हमारे इंपोर्टर्स थे पाकिस्तान के, वो बहुत टाइम से चाह रहे थे, जब से पाकिस्तान इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा था उनकी कोशिश थी कि इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम की जाए। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक प्रपोजल बना के दिया था उसके बारे में। हमाद था जो कि नए मिनिस्टर है फाइनेंस के, उन्होंने उस प्रपोजल को पढ़ा था और उसके बारे में मीडिया को बताया था, ब्रीफिंग दी थी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडिया के साथ हमें ट्रेड रिज्यूम की जाए। जब यही सारा प्रपोजल इकोनॉमिक काउंसिल में गया था डिबेट करने के लिए, जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस सेक्रेटरी और दूसरी रेलेवेंट मिनिस्ट्री से मौजूद थी, वहीं पर कॉमर्स मिनिस्ट्री भी थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री उन्होंने खुद अपने पास रखी हुई है। अब जब प्रपोजल उनके पास है डिबेट के लिए, तो इकोनॉमिक काउंसिल ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया कि इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम की जाए, हमारे इंपोर्टर्स उन्हें परमिशन दी जाए कॉटन और शुगर इंडिया से इंपोर्ट कर सकें। लेकिन कुछ दिनों बाद जब यही प्रपोजल वापस गया था कैबिनेट के अंदर, तो कैबिनेट को जब अप्रूव करना था तो प्राइम मिनिस्टर रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और रिजेक्ट करने के बाद जो उसका रीजन बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि हमारे इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं, इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया है। जब तक इंडिया ये अपना मुंह वापस नहीं लेता तब तक हमारी ट्रेड रिज्यूम नहीं की जा सकती। अब हैरानी की बात यह है, जब ये सारा इशू खड़ा हुआ तो मीडिया ने इस बारे में उठाया, तो जो प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं मोहित यूसुफ, जब उनसे इस बारे में पूछा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमिक काउंसिल में से अप्रूव किया था एज ए कॉमर्स मिनिस्टर, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने फील किया जो कश्मीर की सिचुएशन है इसमें किस तरह से हो सकता है पाकिस्तान इंडिया के साथ अपनी ट्रेड रिज्यूम करे। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस डिसीजन से अपना बैक ऑफ किया। अपोजिशन ने इस इश्यू को बहुत उठाया। सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की अपनी सोशल मीडिया टीम इसे बढ़ा चढ़ा के दिखाना शुरू किया कि कितना बड़ा सिग्निफिकेंट मूव है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। ये इतना ज्यादा इश्यू ही ना बनता अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर ने खुद कॉमर्स मिनिस्टर रहते हुए उनको अप्रूव कर दिया था, अगर वो अप्रूव कर देते। क्योंकि इंपोर्टर्स को भी यही बताया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ये बहुत हद तक चांसेस है कि पाकिस्तान अपने टॉक्स को रिज्यूम कर ले, क्योंकि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था यूएई मीडिएशन कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ये काफी हद तक पॉसिबिलिटी हो सकती है पाकिस्तान और इंडिया के हाई कमीशन वापस रिस्टोर कर दिए जाएं। लेकिन किसी ने इतना ज्यादा इश्यू नहीं बनाया था अगर पीटीआई खुद इस किस्म का मजाक नहीं बनाती। हालांकि दोस्तों, अगर आपको याद हो, पिछले 2 सालों से लगातार एक इशू बन रहा है पाकिस्तान में, जहां पे शुगर और वीट के क्राइसिस आ रहे हैं। गवर्नमेंट पहले जरूर क्लेम कर रही है टाइम से पहले कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शुगर और वीट है वो बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन जब टाइम आ रहा है तो गवर्नमेंट खुद ही कहना स्टार्ट कर दे रही है कि हमारे पास शॉर्टेज हो चुकी है वीट की और शुगर की, क्योंकि हमारे यहाँ पे माफिया है जो कि इसे कंट्रोल करके बैठी हुई है और 2 साल से वो माफिया इनको नहीं मिल रही कि आखिर इसे स्टोर कहाँ कर रहे हैं। अगर इस वक्त गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था, तो अगर इसे अप्रूव कर देते तो जो इंडिया से उनको शुगर और कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती इंपोर्टर्स को ऑफ सीजन के अंदर, वो कम रेट पे पड़ती। और यही बात जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमाद उनके खुद की तरफ से कहा गया था कि इंडिया से अगर हम शुगर इंपोर्ट करेंगे और कॉटन इंपोर्ट करेंगे वो काफी हद तक रिलेटिवली हमें चीप पड़ेगी। अब अगर जब वापस एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, जब कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, तो वही इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम की जाएगी और यही शुगर और कॉटन जो इंडिया से इंपोर्ट की जाएगी ज्यादा महंगे रेट पे की जाएगी। उस वक्त गवर्नमेंट ये रीजन देगी कि क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, शुगर के क्राइसिस को रोकना था, इसलिए जरूरी था इस डिसीजन को लेना। लेकिन अगर टाइमली इस डिसीजन को अगर ले लेते तो शायद गवर्नमेंट के पास टाइम से पहले एडिशनल शुगर और कॉटन की क्वांटिटी मौजूद होती जो कि शायद इन्हें क्राइसिस से बचा सकती है। लेकिन पिछले 2 से 2.5 सालों के अंदर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट लगातार इस किस्म की गलतियां करे जा रही है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि शायद गवर्नमेंट अपनी गलतियों से सीखे। आज तक मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।